अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कि इसको इस पाकी को बदतर हूर चाहिए और ये जाएगा कश्मीर। मुझे ओटीटी चला रेट नहीं की क्या। ओटीटी रेट की वीडियो है जी। और ये वीडियो का लाइक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंत्री, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, इंडियन पैरा कमांडोज बिग मैसेज फॉर पाकिस्तान फ्रॉम कश्मीर। अच्छा जी, इसके लोगों ने बड़े मुझे मैसेज किए कि इस वीडियो पर जरूर करिए, इस वीडियो को आप जरूर काउंटर करें। चलिए देखते भाई क्या है इसमें। आज पाकिस्तानी पब्लिक से हम ये बात करेंगे कि खबर है कि इंडिया साइड कश्मीर में दो पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इंडियन आर्मी ने मार दिखाया है और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है कि अगर कोई भी इलीगल वे में पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो कश्मीर में एंटर होगा तो उसका यही अंजाम होगा। आज पाकिस्तान के लोगों से हम ये पूछेंगे, आम पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या समझते हैं इनकी ओपिनियन के मुताबिक, या इनकी सोच चेक करेंगे कि अगर इन्हें बोलेंगे चलें जी कश्मीर जहाद के लिए जाएं तो क्या ये जाना चाहेंगे। लोगों की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जिशान मुर्तजा। क्या करते हैं जिशान भाई? सर मैं बैंकर। बैंकर हैं, जबरदस्त हो गया। फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा, एजुकेटेड हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं क्या हम में यूनिटी है? यूनिटी तो कम ही है। ठीक है, वैसे हम कहते हैं जी कश्मीर में जाएंगे, फलस्तीन में जाएंगे, कश्मीर में जाके जहाद करेंगे। आपसे भी मतलब जिधर जितनों से भी पूछ लें हर कोई कहेगा कि मैं जाऊंगा जहाद के लिए। कश्मीर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या करने? हिंदुओं को मारने के लिए, काफिरों को मारने, आजाद करवाने के लिए। ठीक है, आप कश्मीर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप कश्मीर जाएंगे? बेशक, क्यों नहीं। क्या करने? घूमने फिरने, हाँ? सैर तफरी करने। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर में की बात कर रहा हूँ। इंडिया साइड टिकट लेके जाएंगे। टिकट लेके जाएंगे, जहाद करने तो नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं? जहाद करने में। ठीक है। अच्छा, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं जहाद करने जाऊंगा, आपको लगता है एक एजुकेटेड पाकिस्तानी को ऐसा, या एक पाकिस्तानी को ऐसा कहना चाहिए, सोचना चाहिए? सबसे पहले तो बात यार, 2-3 बंदे जो जाएंगे उनका तो कोई फायदा नहीं है। हम सारे मिलके, सारे गवर्नमेंट के जो उतारे हैं, जो आर्मी है, पुलिस है, ये सब मिलके हमें कहे कि यार हमारी हेल्प करो। ठीक तो है। हम इनके 100% फाइनेंशियली भी, पावर भी, यंग हमारे बच्चे छोटे बूढ़े सारे इनके साथ हैं। ठीक हो क्योंकि गया। इन्होंने कमांड देनी है तो फिर हमने चलना है। फिर आप जाएंगे? हम अबे जब जो फौज में भर्ती हुए, फौज की ट्रेनिंग ली, जवान बने, सिपाही बने, बड़े बड़े हथियार चलाए, बड़े बड़े हथियार लिए, उनको कमांड दिया गया 4 बार नहीं, हाँ 3 बार तो दिया गया। तीनों बार पतलूनें गीली हो गई कश्मीर आके। तो बात आपको समझ में नहीं आती है। आपको ना ट्रेनिंग मिली है, अनट्रेंड आदमी हो, फिट नहीं हो, अभी बोल दूंगा 2 किलोमीटर पैदल चलने के लिए ना, तो अभी पता नहीं क्या कहां कहां से भीग जाओगे। और ऊपर से अगर बोल दूं कि 10 किलो की राइफल रखो और फिर दौड़ो जरा 2 किलोमीटर, बीच में ही हाफ के प्राण त्याग दोगे। तो जिनको ट्रेनिंग मिली लड़ने की, जो बड़ा खुद को कलमा गो मुसलमान समझते थे, वो सब थे, वो सब आए कश्मीर, 3 बार लड़ाई लड़ी और कुछ नहीं कर पाए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। सुनवाई देता हूं सबसे पहले शब्बर जैदी, सुनो। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर का, कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार। अब इसके बाद भी बात समझ में नहीं आई। तुम किस खेत की मूली हो यार? जिनको कमांड देना है वो समझ चुके हैं, और इसीलिए आपका फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जाकर पढ़ लेना, बोल के गया कि 100 साल तक भारत से जंग नहीं लड़नी है। 100 साल। पागल है क्या वो तुम्हारा आर्मी चीफ? पागल है।
अबे पावर था उसके पास, तभी उसने बात कही। तुम्हारे पास क्या पावर है? रोटी का जुगाड़ तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, मारे मारे फिरते हो तुम लोग नौकरी के लिए। तुम लोग जाकर लड़ोगे यार, पजामे में रहो, पजामे से बाहर मत निकलो, नंगे हो जाओगे। तुम्हारी फौज तो वैसे ही नंगी है, 93,000 की पतलूनें रखी हैं अभी हमने। हम ऐसे बाहर एक रोड ब्लॉक करते तो ये आपको पता है शेलिंग ये वो मसला मसाइल पर खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा अंकल जी, ये आपने तो बिल्कुल ओपनली बोला ऐसे कि बिल्कुल नहीं। उसका रीजन ये है, रीजन क्या है? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जहाद तो पहले कर लो, जिस मुल्क में रह रहे हो उसको तो सही कर लो। इधर तो जो नाइंसाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ तो बोल लो। बेटा क्या नाइंसाफी, आपको इंसाफ आया कहाँ नजर है? मुझे वो जगह बताओ जहाँ आपको इंसाफ नजर आया। ठीक हो गया। वो भाई ने भी बोल दिया जी हाल अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी बोल के जाएंगे जी, बच्चे भी जाएंगे, भाग के जाएंगे। और यार हम अपना माशरा क्यों नहीं ठीक कर रहे? हाँ, हमें अगर जिहाद का शौक है, मैं आगे यही बात कर रहा था तो नहीं और पकड़ के जिहाद करने को जिहाद बोलते हो आप? हाँ, जिहाद भी नफ्स को आप समझते ही नहीं पहले हो। अपना नफ्स तो ठीक करो। ठीक है, इधर जो महंगाई है उसके खिलाफ जिहाद कर लो। एक लफ्ज हमने सीखा है जी हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। पहले अपने गिरेबानों में झांको के क्या मुसलमानों वाली बात है आप में? ऐसा ही है। कोई जज्बा मुसलमानों का है आप में? स्वाय एक दूसरे को काटने के। वहाँ पर तो हिंदू काट रहे हैं ना मुसलमान को, इधर यहाँ मुसलमान को काट रहे हैं, उसको आप किसका जिहाद का नाम रखा हुआ है? इधर अंकल जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूछना चाहूंगा, अगर 2-4 लोग जैसे ये भाई चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, इन्होंने बोला जाएंगे, ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। 2-4 लोग चल जाते हैं। अभी आज की खबर है कि इंडियन जो कमांडोज हैं, इंडियन आर्मी है, उन्होंने इधर से लोग जो गए थे, जो कहते हैं इंडियन मीडिया के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान से लोग जिहाद के लिए गए थे, उन्हें मारा है, मार दिया। तो ये तो 2-4-5 लोग जाएंगे और इलीगल वे से जाएंगे, वो तो आगे से ऐसे ही रिएक्शन देंगे। यंग मैन मैं इनसे इन्होंने बड़ी शहीद होंगे, कोई मसला ही नहीं। जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। नफरत नोट करें आप, नफरत नोट करें मुसलमानों के दिलों में, पाकिस्तानी मुसलमानों के दिलों में कितनी है। हिंदुओं को मारना सवाब का काम, नफरत नोट करें आप। ये जो दूसरे चश्मा बेचने वाले अंकल जी हैं, इन्होंने देखो मार्के की अब तक तो जो बात कही वो मार्के की बात कही कि पहले अपने आप को तो ठीक करो। और जिसको जिसको शौक है ना, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज जन्नत में जाने का जिसको जिसको शौक है और 72 हूरों को पाने का जिसका जिसका शौक है, प्लीज कम टू, अच्छा अंग्रेजी में बोल दिया, जरूर पधारिए, तशरीफ लेकर आइए एलओसी से। आपकी तशरीफ में इतनी गोलियां मारी जाएंगी, पटाख से आप पहुंच जाएंगे, उसकी ताकत से आप 72 हूरों के पास जन्नत मिलेगी। आपने कहा है शहीद होना है, हमारा काम है शहीद करना, आ जाओ। आपकी डिमांड है, हम पूरी करने वाले हैं। हम मतलब हमारी इंडियन आर्मी नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के भाई ऊपर। करे ना, मुसलमानों के साथ खड़े हो ना। इधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। ये जो जेलों में आपको लगता है जो लोग कैद हैं सारे मुजरम है, इसलिए कैद है। मैं मुख्तसर सी एक बात बोलूंगा। जी जरूर। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक मैं है। अप्रिशिएट करता हूँ इनको, लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या? कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया हुआ। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। ठीक है। मैं इसे जिहाद नहीं मानता। और फिर पूरी दुनिया हंसती भी, आप क्या इसका जवाब देंगे? सर बात ये है कि हिंदू मार दें, बस ये जिहाद है। मेरी बात तो सर भाई की बात बिल्कुल बड़ी है, हाँ। लेकिन ये तो भाई ने बोला है पड़ोसियों का ख्याल करे। हमें अल्लाह का शुक्र है, हम पैदा ही गरीब घर में हुए, हमें ये आदत हो गई है। ये ऐसे हालात में अभी ये क्या कर सकते, मैं रहूंगा ये रोएंगे, ये महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। जो आपने जो पॉइंट वो उठाया है, कश्मीर वाला, आप उसमें बात मैंने की अपने जज्बे से। बाकी महंगाई है ये वो तो ये हमें, मैं भी पीस रहा हूँ, हर बंदा पीस रहा है। हम पड़ोसियों का क्या ख्याल करें? हम मेरे घर में क्या निजाम चल रहा है? कितना बिल आया? अल्लाह का शुक्र है, पहले 7,000 आता है, इस मरतबा वो कम हुआ है ना, तो मुझे 3,500 ऊपर आया है। ठीक है, 10,000 यानी इस दफा 10,000 आ गए, तो इसके खिलाफ जिहाद करें। और भाई जो बिल में ज्यादा आ रहे हैं इसके खिलाफ, यानी बंदा बड़ा प्यारा है, बड़ा पोलाइट है, लेकिन भोला है।
उसकी वजह पाकिस्तानी है ना, हाँ। पाकिस्तानी है, जल्दी हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, जज्बाती। हम बेवकूफ हैं। ठीक है। पाकिस्तानी सबसे पहले हम लोग बेवकूफ हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे जा क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है। ठीक है, हम जाते को नहीं देखते, आते को देखते, और हम रोते हमेशा जाने वाले को हैं, जो पास है उसकी कदर नहीं करते। ये चीज है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान में क्या सब चीजें ओके हो गई हैं? जिस रास्ते लगाता है हम उसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है, इधर कोई आके कहेगा चलो कश्मीर चले, सब ने कहना और हम चलो। जा ही रहे हैं। यहाँ पर कारोबार नहीं है, लोग जलसे जुलूस ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं वो कितने बुखारिक होते हैं, ठीक है। घर में खाने को नहीं है और जलसे जुलूसों पे जा रहे हैं। ठीक है, आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। तो आपने भी तो वही। सर एक ये वो अलग है, वो अलग है, ये बात वो उसमें नहीं आ रही। ठीक है। मैं आप जलसे जुलूसों की बात करूंगा, जेब में आपके खाने के 10 रुपए नहीं है, ठीक है। घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 4-4 दिन के लिए जलसों पे जा रहे हैं, अपने आप को जलील कर रहे हैं। क्या कोई फायदा मिल रहा है? ठीक है। कुछ भी नहीं मिल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात हमने आपसे स्टार्ट की, सब लोग आगे, अच्छी बात है, सबकी ओपिनियन ली, लेकिन आपको लगता है जो इन्होंने बात की, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, इन्होंने जो बात की, आपको लगता है कि ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई ठीक है कश्मीर में जाएंगे, फलस्तीन में जाएंगे, ये क्या हमारा मेरा और आपका महंगाई काम के खिलाफ हम भी हैं, हाँ। हमने कब बात की है? जी। आपको पहले ही बताया, ये 3, 4, 5, 6 हद से ज्यादा 100 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। चले जाएगा। रास्ते में 100 मुश्किलात आएंगी, पीछे घर वाले भी हैं। स्टेप ले गवर्नमेंट, हम उनके साथ हैं। अच्छा, हम मतलब के कानून के दायरे में रह कानून गए। के दायरे में रह गए। हाँ। ठीक है। डिसिप्लिन खराब नहीं अंकल जी, पाकिस्तान में ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी, हमें यूनिटी कैसे आएगी? जब हमारा जमीर जिंदा हो जाएगा। हमारा जमीर जिंदा नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं। अपने ईमान से बताओ, जिंदा जमीर के मालिक? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखें जो दर्द रखता है। किसका नाम आपने जमीर रख छोड़ा है? नहीं, मुझे तो बड़ी दर्द होती है कि जब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, पाकिस्तान में अनएजुकेशन, क्या किया आपने? तो हम तो आवाज उठा रहे हैं। मेरा कहाँ जमीर है? किसकी आवाज उठा दी आपने? आपकी आवाज नहीं उठा रहे, आप बोले जो आपने बोला। नहीं, ये अभी फ्लॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी, ये यहाँ तक महदूद है। ठीक है, तो उसमें तो मेरा गलत कसूर बात नहीं ना। मत करो। नहीं, उसमें तुमने मेरा। बोला कि जमीर जिंदा नहीं है। अच्छा, आप कितनी एज है आपकी? मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह 25 के राउंड। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने BS किया हुआ है, BS आगे मैं MPhil कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल एजुकेट होने के बावजूद मेरे क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो। क्या हमारे लोगों का जमीर वाकई जिंदा है? अपने अंदर झांक के मेजोरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर झांक के जवाब दो। मैं अपनी बात करूं तो मैं इससे नहीं कर रहा, इससे नहीं कर रहा। देखिए, आप मेरे से ये पूछें कि तुम्हारा बेटा, जमीर जिंदा अगर है? जमीर जिंदा हो ना, हाँ, तो हम कुछ बन जाएं, हम कुछ कर जाएं। लेकिन इधर हमें मसला सब पता क्या, तुम जी। भूखे मारे हो, मिनों की लगे। ये चीज मैं भी यही कह रहा हूँ ना। इसको जिंदा जमीर नहीं बोलते। तुमने BSc कर ली, ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है। ये भी बैंकर है। एक सेकंड, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अच्छा, ये अनपढ़ है, ठीक है। सानू की लगे। हमें क्या, ये बच्चा चाहे मजदूरी कर रहा है, यूनिवर्सिटी गया, मैं ठीक है, ठीक हो गया। कुछ नहीं करता, मैनू की लगे। ठीक हो गया। लफ्ज जब हमारे अंदर से खत्म हो जाए ना कि मुझे भी कुछ लगे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फिर बेटा समझ आएगी आपकी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप सिर्फ इस चैनल को एंजॉय करो ठीक है। और लोगों के लिए तफरीह का सामान सिर्फ मुहैया नहीं, करो। इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा, आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है? नहीं, तो अगर ऐसी ही सोच हम एक ही रखेंगे। वर्ड है, नहीं, एक ही वर्ड है। ठीक है। तब तक ये मुल्क था जब तक यूनिटी थी। अभी ये मुल्क नहीं है पाकिस्तान। अब ये सिर्फ नाम का पाकिस्तान है। अच्छा, ना मुझे इसकी कोई खैर ख्वाही है, ना आपको कोई खैर ख्वाही है, ना इसको हमें सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है कि रात को रोटी कैसे खानी है। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन, इसमें मैं कसूरवार नहीं, इसमें हमारे हुक्मरान कसूरवार हैं जिन्होंने हमें एजुकेशन नहीं दी। ना, अच्छा, गलत बात नहीं करो, तो कोई मैं कसूरवार गलत हूं? बात नहीं करो। हम सब कसूरवार हैं, ठीक है। हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो। जैसी अवाम है वैसी हुक्मरान मान मुसल्लत लिया, होंगे। मान। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं एक्सेप्ट गलत बात करता मत करो। हूँ। देखिए, मैंने तो मान लिया। देखो, हुक्मरान को रॉन्ग बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं, चाहे कोई भी है। उसकी वजह पता है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। देखें उसने हम पर मुकर्रर कर दिया। ठीक हो गया, अब हम माने ना माने वो हुक्मरान ही रहेगा। ठीक हो गया। इसलिए हमें पहले अपना गिरबान खोल के अपने आप को ठीक करना चाहिए। कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है। ठीक है। और ये एजुकेशन और ये चीजें बाद में आती है। सबसे पहले मुझे अपने गिरेबान में झांकना है, फिर उसके अलावा हमने देखना है कि क्या। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में भी क्या है? नहीं, मेरे से अच्छा, आप बात करेंगे, बात करेंगे। मैं सादा सा सवाल पूछ रहा हूँ। छोटा सा सवाल ये है कि कश्मीर में जो जहाद के लिए अगर आपको कहा जाए जाना है तो आप जाएंगे?
ऐसा मुसलमान है जो नहीं जाएगा जी जी बिल्कुल यही सवाल कर रहा हूं ना। जहाद के लिए कौन सा ऐसा मुसलमान है जो नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या वजह आप समझ, क्या आपको लगता है कि ये लीगल अभी है? अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक पैसेंजर जा रहा था, जी जी जरूर। तो इसी तरह से ना बात हो रही थी, तो मैंने कहा अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसे ये सोच वह तेरा बाप हो और ये जो इंशाल्लाह कर रहा है तेरा दादा हो और तू हो, घंटा कुछ कर नहीं पाओगे तुम लोग, तबाह करोगे हमें। इसके बाद बात करते हैं कि अमन की आशा होनी चाहिए, कारोबार शुरू होना चाहिए। तुम हमारी तबाही के सपने देखो, तुम हमें तबाह करने की धमकी दो, कैमरे पर आकर आप देख रहे हैं नफरत को, इस तरह की बातें करो और फिर तुम सोचो कि हमारी तरफ से अच्छा बिहेव हो तुम्हारे साथ, हम तुम्हें अच्छे से बात करें। क्या ये इंसाफ होगा? तुम हमें गाली दो, तुम हमें तबाह करने की बात करो। बताओ, ये बंदा कह रहा है कि मुझे भारत भेज दो, मैं भारत को तबाह करके लौटूंगा। क्या इसके बाद मैं भले मानुस की तरह इसके साथ पेश आऊंगा? अबे तेरे पूरे खानदान को निपटा देंगे हम, तेरे पूरे खानदान को निपटा देंगे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को निपटा दिया है हमने, निपटा पूरे पाकिस्तान को दिया है हमने। आज पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से। जब दूसरों की तबाही के सपने देखोगे तुम तबाह होगे, जब दूसरे देश को बर्बाद करने के सपने देखोगे तुम्हारा देश बर्बाद हुआ। जब तुम दूसरे हिंदुओं को, दूसरे धर्मों के लोगों को मारने की कोशिश करोगे, मिटाने की कोशिश करोगे, तुम मिटोगे। तुम मिट रहे हो, मिट रहे हो। पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। तो दूसरे कंट्रीज की हो जाए, पाकिस्तान के लिए जैसे अफगानिस्तान के लोग इधर आके करते हैं, फिर हम कहते हैं वो गलत है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें जी जी कि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, जी अगर उसको पता लग जाए बिलफर्ज ये है, जी जी ये भाई है, ये भाई हैं, ठीक है ये आए हैं यहाँ पर इस तरह का कोई गलत काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या हमारी पाकिस्तान अवामी वो करने देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करने देगी, उसे पकड़ लेंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, लीगल वे में अगर करें, आपको नहीं लगता कि जो हमारे इश्यूज हैं वो लीगल वे में, मैं आज खड़ा होकर कह दूं कि जी मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ जहाज के लिए, मैं इंडिया जा रहा हूँ जहाज इस तरह तो फिर कोई भी नहीं ना कामयाब हो सकता। वो तो कोई नहीं कामयाब। मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि बाकी अगर जिहाद करने का इतना शौक है, जिहाद का मतलब यही है ना जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही है? नहीं। तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने एक मिनट आपका इसका भी जवाब देता हूँ। अब मेरा मैं, सवाल ठीक है कि नहीं? ठीक है मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अब जो बंदा डेली रोजगार जिसने कमाना और अपने घर पे लगाना है, ठीक है, वो जहाज पे जाए या अपनी घर वालों को देखे। मुझे छोटे से पॉइंट, ठीक है, छोटा सा पॉइंट ऐसे ही है। क्या करे वो जाहिर बात है, अपने पेट को देखेगा, अपने बच्चों के पेट को देखेगा। हमारी हुकूमत ने हम लोगों को इस तरह का कर दिया है कि ये हमारी तरफ देखे ही ना, सबसे पहले ये अपने पेट की तरफ देखें। लेकिन अभी आप कह रहे थे मौका मिले तो मैं इंडिया चला जाऊं। मौका मिले तो, यानी आप स्टेबल मौका हो तो। मीन्स यानी कि मैं खुद स्टेबल हूँ, मेरे बैकग्राउंड जो सा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मैं यहाँ पर सारी उम्र ना भी आऊँ, तो पीछे फैमिली को इशू, मेरी फैमिली को कोई इश्यू ना हो। ठीक हो गया। मतलब आप इस माइंडसेट को समझ रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अभी खराब है, इसलिए वो चुप हैं ये सारे। जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी, जेब में पैसे आएंगे, वो फिर से वही काम चालू कर देंगे। आप इस माइंडसेट को समझिए, ये माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। अभी हम कमजोर हैं तो अभी चुपचाप रहो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत। जैसे ही मजबूत हुए धावा बोल दो, निपटा दो इंडिया को। अबे 77 ईयर से यही कर करके तुम लोग खुद निपट गए हो, खुद निपट रहे हो तुम लोग। और करो, और करो, हमें तो तुम लोग सबूत दे रहे हो। थैंक्स टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स कि हमें वहां के लोगों का माइंडसेट इस तरह खुले तौर पर दिखता है। पहले तो इंटरनेट नहीं था, वीडियो का आना जाना नहीं था, तो पाकिस्तानी मीडिया देखते थे, वहां से आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यूट्यूब और थैंक्स टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, ये नफरत हमें लाइव देखने को मिल रही है, डायरेक्ट देखने को मिल रही है। हमें समझ आ रही है कि हमें क्यों पाकिस्तान से दूर रहना है और क्यों पाकिस्तानियों को उनकी औकात हमेशा याद दिलाती रहनी है, क्यों हमें 93,000 सरेंडर की याद लगातार दिलानी है, क्यों हमें चारों जंगों में जो पिछवाड़ा लाल किया हमने वो बार बार बताना जरूरी है कि उनका बीपी बढ़ा रहे, दवाई खानी पड़े, नसें फटती रहे उनकी,
अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमानों में क्यों नहीं यूनिटी आ रही, इत्तेफाक क्यों नहीं आ रहा? ये आपने फूल पकड़ा है, कोई मोहब्बत का पैगाम भी तो देना। नहीं, कोई मोहब्बत का, कि पूरी दुनिया के मुसलमान हम क्यों? वैसे मैं कहता हूँ जी वो नॉन मुस्लिम है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ लड़ना है, यार देखें, वैसे हम आपस में लड़ रहे हैं। नॉन मुस्लिम वाला जो सिस्टम है ना, अगर देखा जाए ना, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो भी है कोई भी है तो इंसान। हाँ, ये तो जबरदस्त बात की आपने, एग्री करता हूँ मैं इस बात से। है तो इंसान। ठीक है, अगर वो किसी गलत जगह पे लगा हुआ है या किसी गलत वे में जा रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो। एक दफा समझाओ, 2 दफा समझाओ, 3 दफा, उसके बाद आप नहीं आपका अपना समझाओगे रास्ता, वो उसका अपना रास्ता, कि नहीं यार ये बंदा उस रास्ते लगा हुआ है, ठीक है, लग रहने दो। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों नहीं, यूनिटी क्यों नहीं, हम आपस में क्यों लड़ते हैं? इसका क्या जवाब होगा आपके पास? ये भी वही मैंने अभी पहले आपसे बात की कि हर बंदे को एक अपनी भागम दौड़ लगी हुई है। ठीक है, घर से जब इंसान निकलता है ना, तो बड़ा ये हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं या हम? 50-50 है। ज्यादा कौन जिम्मेदार है? हम खुद हैं। ये चीज अंकल ने भी यही बात की है। हम खुद हैं। आपके ख्याल से हुक्मरान जिम्मेदार हैं या हम खुद जिम्मेदार हैं? ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हम खुद हैं। ठीक है जी, आप बताएं। जी मैं बताता हूँ कि चाहे आप हिंदू ले लें, ठीक है। चाहे आप सिख ले लें, जी ले लें, चाहे आप बुद्ध मजहब ले लें, जी। कोई भी है ना, ठीक है, वो सारे लहदा खुदा को मानकर एक है। अच्छा, हम एक खुदा को मानकर सब अलग-अलग। लहदा हम कहते हैं सुन्नी काफर, सुन्नी कहेगा शिया काफर, ठीक है, शिया कहेगा देवबंदी काफर, देवबंदी कहेगा अहले हदीस का, अहले हदीस काफर। हमने एक दूसरे को काफर काफर कर ही जाना है और दुनिया हम पे हंसती जाएगी। हाँ, और कुफर के खिलाफ नहीं हमने लड़ना। ठीक है, मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो चीजें गलत हो रही हैं, अगर जिहाद ही करना है तो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं करते? मतलब गुर्बत के अगेंस्ट जिहाद क्यों नहीं करते? ये जो नाइंसाफी हो रही है इसके अगेंस्ट क्यों नहीं हम लड़ते? ये जो पाकिस्तान में बेरोजगारी के खिलाफ क्यों नहीं हम बात करते? देखे, हमें हुक्मरानों ने इस काबिल कर दिया है कि हम अपने पेट को सुबह की कमाएं और रात की खा लें, ठीक है, इससे बाहर ना निकलें, बिल उतार लें, बच्चों की फीसें दे लें, ठीक है, अपने घर के अखराजात पूरे कर लें। हुक्मरान 70 साल से लेकर देख लें, पाकिस्तान नोच नोच कर खा रहे हैं। अल्लाह के फजलो और करम हमें से जिहाद पे लगा दिया है कि हाँ, कश्मीर जाओ, कश्मीर जाओ। देखें कि अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से ये पाकिस्तान नहीं खत्म होगा। कितने हुक्मरान आए और कितने चले गए, पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और हजूर के कदमों की तरफ है, और ये हजूर के सदके क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। इसको खाने वाले नहीं कायम दायम रहेंगे, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। अच्छा, क्लैपिंग एक दफा इनके लिए भी हो। देखिए, इन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन एक थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं, 1971 में पाकिस्तान अलग-अलग 2 टुकड़े में तकसीम हो गया ना, तब भी तो कलमे के नाम पे बना था। हाँ जी, यानी बांग्लादेश अलग हो गया, यानी पाकिस्तान तब तकसीम। एक नारा लगा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज किसी हुक्मरान ने, कितनी आजादियां आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, किसी एक हुक्मरान ने ये कहा हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान की आजादी का दिन आता है, ये कंजरखाना शुरू कर देते हैं। किसी भी आप चैनल पर, किसी भी मीडिया के चैनल पर आप लगा लें, कोई भी नहीं पाकिस्तान की आपको हकीकत बताएगा कि कितनी हमारी माओ बहनों की इज्जतें लुटी थी, कितनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए। आज क्या हो रहा है ये मैं कहता हूं नहीं, और जब उस समय तो पाकिस्तानियों ने तो किसी माँ बहन की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी थी। तो सिखों से भरी ट्रेन जो आई थी, सिखों की फैमिलीज आई थी, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। कितनी आसानी से आप दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और अपने किए को छुपा लेते हैं, कितनी आसानी से। आज की सूरत-ए-हाल देख ले, आज देख लें, वो मरियम नवाज साहबा, वो हम चले नाम। अच्छा देखो, जवाब गोल कर गया ये। अभी जो कसीदे पढ़ रहा था कि पैर की तरफ है और कलमे की बुनियाद पर बना है और कयामत तक कायम रहेगा, जब काउंटर क्वेश्चन हुआ कि 71 में फिर क्या हुआ, बंटवारा क्यों हो गया, कट क्यों गया, बट क्यों गया, आधा मुल्क चला क्यों गया हाथ से, अब इसको लगा कि मतलब अब तो इस्लाम की इतनी मैंने तारीफ कर दी, अब तो इस्लाम में फंस गया मैं, अब बोलेगा नहीं, अब सब पलट दिया इसने, आया ही नहीं उस मुद्दे पर। नाम नहीं लेंगे, ऐसे होगा कि शायद ये इस पार्टी के अगेंस्ट है या उस पार्टी के। हम किसी के पार्टी के खिलाफ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, हम बुरे काम को मुजम्मत करेंगे। आज पाकिस्तान में नाइंसाफी नहीं हो रही रही है, आज पाकिस्तान में गुर्बत नहीं बढ़ रही, गुर्बत बढ़ रही है, बिजली के बिल नहीं बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग ये नहीं चाह रहे कि हम किसी तरीके पाकिस्तान से बाहर चल जाएं। इधर जितने खड़े हैं, 1 मिनट में मैं पूछ लेता हूँ, आप ईमानदारी से बताना, अभी मौका मिला तो आप किसी दूसरे कंट्री जाना चाहेंगे? हाँ, जरूर। आप जाना चाहेंगे?
आप जाना चाहेंगे? सच बताना। क्यों नहीं आपको अगर अभी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फौरी तौर पे जाऊंगा। ये अंकल आप क्या कहेंगे? मैं इस मुल्क की मट्टी में दफन होना पसंद करूंगा और इस मुल्क के लिए इस नहीं इस मुल्क के लिए हाँ। अगर मुझे मौका मिले ठीक है। मैं अपनी जान भी दे दूंगा जबरदस्त। इस मुल्क के लिए, नहीं, अच्छी बात क्योंकि है। इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे इस मुल्क ने हर चीज प्रोवाइड की है। ठीक है। आज अगर कोई भी मेरा मुस्तकबिल है, मेरे बच्चे पढ़े हैं तो इस मुल्क में पढ़े हैं। तो फिर क्या वजह है मैं पाकिस्तान से? वजह इनके लिए मैं ताली बजाऊंगा। मैं इनके दुश्मन देश का बंदा हूं, बट इसके लिए मैं ताली बजाऊंगा। इन्होंने जो अभी तक जो बातें कही हैं वो यहां पर खड़े तमाम पढ़े लिखे लोगों से बेहतर बातें की हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो पढ़े लिखे हों, मजबूरी में चश्मा बेच रहे हों, सड़क पर घूम रहे हैं अपना परिवार पालने के लिए, लेकिन जो बातें अब तक इन्होंने कही तो बहुत बढ़िया बातें की। और ये आखिरी वाली बात तो ये बहुत बढ़िया थी, बहुत जबरदस्त बात थी, सीखना चाहिए लोगों को। वजह सिर्फ ये है कि मेरी बात अब आपको समझ में आई है, इतने लोगों को क्वेश्चन करके कि हम मुर्दा ज़मीर लोग हैं। पहले आपको समझ नहीं आई। बिल्कुल। अगर हमारा ज़मीर जिंदा हो, ये सारे भाई मेरे साथ खड़े होकर कहते मारी सिरी असी पाकिस्तान को नहीं छड़ सकते। ठीक ਉਹਦੀ है। वजह ये है कि इन्हें साडी जन्मगाह ਇਹ है, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ सही करना है, नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ लेकिन छड़ना देखिए, नहीं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं तो खुद ओपनली कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन जब इनका बच्चा भूख से रो रहा होगा, बीमारी से परेशान होगा, इनके घर में परेशानी होगी, गुर्बत होगी, तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि यार पाकिस्तान अपनी जगह अपने घर वालों को तो। तुम्हारी बात का जवाब तुम्हारे बातों से ये आ गया है, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया है। कश्मीर की करन जाना ही, हाँ, कश्मीर क्या घर दी जंग ते तू लड़ नहीं सकता, बच्चियां नू तू सही तरह प्रोवाइड कर नहीं सकता, तो कश्मीर किस ना चल खलोएगा तू? कश्मीर करने क्या जाना है? की लैन जाना है? ठीक है। आपने बोला जी बच्चा भूखा है फलां, इसको जहाँ जंग करो, ये चीज, इस चीज के खिलाफ जंग करो। ठीक है। ये कश्मीर ये फलस्तीन, छड़ दो, पहले घर सही कर लो, फिर हम सायल देखो। तो मैं भी यही रोना रो रहा हूँ। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हो, उधर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और यहाँ पे फिर। यार आप वो मुसलमानों पर हिंदू जुल्म कर रहे हैं, यहाँ मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे रक्षा का सदर आया है, क्या हमारे रक्षा का सदर ये है। यूनियन सदर है। चलें ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? क्या जो भाईजान कोई हाल ही नहीं, काम भी कोई नहीं है, काम नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है। मुबारक हो। चले छोड़े, वीडियो खत्म हो गया, बातें बिल्कुल लोकल स्तर पर चली गई। लोगों का माइंडसेट आपने सीख लिया, भेड़ चाल की तरफ उसके पीछे पड़ गए। अरे जो वो बंदा था उसकी बातों से कुछ सीखो पाकिस्तानियों। उस बंदे ने जो बात कही है, कश्मीर की लाइन जाना भाई, अपने बच्चों को पहले खाना खिला दो, अच्छी स्कूलिंग करा दो, वरना मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे, मौलानाओं के चक्कर में पड़ोगे तो जैसे पैरा कमांडोज ने ठोका है ना, ठोकते रहते हैं वो, वैसे ही ठोके जाओगे। 77 साल में कश्मीर का आधा इंच ले नहीं पाए, आगे 77 जन्म नहीं 72 जन्म लग जाएंगे, 72 हुरे भी मिल जाएंगी, तब भी ना ले पाओगे। ठीक है। आप लोगों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं होता कि कश्मीर के चक्कर में आप लोगों ने अपना देश बर्बाद कर लिया। आई थिंक अयूब खान ने कहा था, आई थिंक, या हाँ अयूब खान ने कहा था कि उन चंद कश्मीरियों के लिए 65 की वॉर के बाद, कि उन चंद कश्मीरियों के लिए मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को दांव पर नहीं लगा सकता। तुम्हारे ही जनरल ने बात कही थी, जाके उसी की बात मान लो। क्यों कही थी उसने? कुछ सोच समझ के कही होगी ना। उसको पता है कि कश्मीर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना के बाप नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के बाप तो कोई और, चलो छोड़, पाकिस्तान कभी ले नहीं सकता। और हाथ से पीओजे के जाने का खतरा बढ़ रहा है। कल ही राजनाथ सिंह ने ऑफर दे दिया कि आ जाओ भाई, पाकिस्तानियों को पास, जम्मू कश्मीर के लोगों आ जाओ। ये धीरे धीरे चीजें उनके दिमाग में बिठाई जा रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा जो आज 50 लोग जो बातें बोल रहे हैं वो 5 लाख बोलेंगे वहां पर, हमें भारत से मिल जाना। आप लोगों को अभी ये बातें मजाक लग रही होंगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही बातें 71 में भी हो रही थी, जब बांग्लादेश बना था, आधा मुल्क गया था आपका, तब भी यही बातें हो रही थी।
तब भी लोगों को लगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे ऐसे कैसे, और फिर वन फाइन मॉर्निंग बांग्लादेश वॉज बॉर्न। तो देखते रहिए कब तक कंट्रोल कर पाती है आपकी फौज आपकी ये चीजें, क्योंकि पंजाब से बाहर भी दुनिया है, और पंजाब से बाहर दुनिया माने पाकिस्तानी पंजाब से बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, और वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपीके हो। अभी अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या हुआ है पता ही नहीं आप लोगों को, बवाल बढ़ गया है। ये स्क्रीनशॉट लगाया, देख लीजिए, लफड़े बढ़ गए हैं और ये लफड़ा और बड़ा होने वाला है, इंतजार कीजिए। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। अगर आप चाहते हैं हमारे सबसे यही बात करने लगा हूं कि सबसे पहले बात कर लेते दूसरे चैनल की। तो दूसरा चैनल जो है रामायण वाला उड़ गया। अगर जिन लोगों को नहीं पता, जिन भाइयों को नहीं पता, वो जो है वो लिंक जो है न्यू एक बनाया है हमने चैनल धार्मिक रिएक्ट, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले नंबर पे ये जाके क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक वीडियो आएंगी और जितनी भी धार्मिक को रिलेटेड मतलब आपके त्यौहार वगैरह हो गए, कुछ भी प्रेमानंद जी जो है महाराज हैं उनकी, उसके अलावा बगवेश्वर बाबा जी की, उसके अलावा जो है वो और भी जितनी धार्मिक वीडियो होंगी महाभारत के रिलेटेड, रामायण के रिलेटेड, वो सारी उस पर आएंगी अब। तो इसलिए सब लोग जो है उनको सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा सियासी आया करेंगी और वहाँ पे जो है वो धार्मिक आया करेंगी, और बीच बीच में इधर उधर फनी वीडियो भी आया करेंगी। तो बाकी अभी जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाजमी हमें सपोर्ट करें। अभी कल की मूवी का जो है रिएक्शन उस पर आ रहा है, वो भी देखें और सपोर्ट करें। हमने न्यू चैनल बनाया है, उस चैनल को भी सपोर्ट करें, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो है अभी बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो जो है वो पहली बात तो ये करूँगा कि हमारे पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि जिहाद होता क्या है। हमारे पाकिस्तानियों को ये नहीं पता जिहाद कब फ़र्ज होता है। हमारे पाकिस्तानियों को ये नहीं पता जिहाद दो किस्म का होता है, जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जिहाद अकबर होता है अपने आप से जिहाद करना, अपनी बुराइयों को ख़त्म करना, अपने अंदर जो शैतान जो या समझ ले शैतानी अमल हैं वो ख़त्म करने। तो बाद में जो है जिहाद असगर दूसरा होता है कि किसी और पे जुल्म हो रहा है तो उसका साथ दें, मजलूम का साथ दें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। असल यहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि शुएब भाई ने भी पूछा कि जिहाद आप जाएंगे कश्मीर जिहाद लड़ने, तो ज़ाहिर है उनको एक ना दिमाग में चूरन बैठाया हुआ है, ये कश्मीरियों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पे हिंदू जो है वो मार गए कश्मीरियों को, लुट गई इज्जतें, बर्बाद हो गए कश्मीरी। और तो वो एक इमेज बन गया है जी, वो जुल्म हो रहा है वहाँ पे, तो लोग कहते हैं जी वहाँ पे जिहाद फ़र्ज है। मानता हूँ इनको पता नहीं है कि जिहाद फर्ज, इनको इतना पता है कि जिहाद वहाँ पे फ़र्ज है कि जुल्म जहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो चूरन दिया गया है कि वहाँ पे कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो एक चूरन है, वो इन लोगों को नहीं पता रियलिटी का। तो वहाँ पे जब भी जिहाद की बात आएगी तो सब कहेंगे जी जी हम जाएंगे जिहाद पे, क्योंकि इस्लाम की रूह से भी देखा जाए तो जिहाद फ़र्ज है। लेकिन जिहाद है क्या? लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए ना, जिहाद आखिर है क्या? जिहाद तो ज़ाहिर है बुराइयों के खिलाफ लड़ना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, मजलूम का साथ देना है, तो वो जिहाद है ना, अपने आप को जो है वो सही करना है, वो जिहाद है। लेकिन हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुनी सुनाई बातों पे जो है अमल करके जिहाद समझ लेते हैं कि फ़र्ज हो गया है। तो यहाँ पे शुएब भाई को सवाल ये करना चाहिए था, बजाय इसके कि जिहाद जाने जाओगे, ये पूछना चाहिए था क्या कश्मीर में जिहाद फ़र्ज है, क्या कश्मीर में जिहाद करना चाहिए? ये भी जो है सवाल होना चाहिए था कि क्यों करना चाहिए। फिर उसको काउंटर में कहना चाहिए कि जब 1965 की जंग हुई थी तब भी वहाँ के कश्मीरियों ने खुद जो है वो इंडियन फौजियों को जो है बताया था। इसी से हमें जो है ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि कश्मीरियों पे जुल्म नहीं हो रहा, ना कश्मीरी चाहते हैं हमारे साथ मिलना, ना कश्मीरी चाहते हैं कि आप आएँ और आके जिहाद करें। जब वहाँ के लोग ही नहीं चाहते, कश्मीरी नहीं चाहते, हम क्यों वहाँ पे जिहाद धक्के से जो है फ़र्ज करके बैठ जाएं? हम क्यों फ़र्ज करें फिर वहाँ पे जिहाद? वहाँ पे जिहाद हो ही नहीं सकता, वहाँ पे जिहाद फ़र्ज ही नहीं है।
तो यार हाँ मानता हूं अगर वहां पे बहुत जुल्म हो रहा है जी, मुसलमानों को मारा जा रहा है या वहां पे किसी भी इंसान को मारा जा रहा है, उनके गर्दनें उतारी जा रही हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, सामने सबूत आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है जी ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर मैं भी कहूंगा कि मजलूम का साथ दें, जालिम के खिलाफ लड़ें। लेकिन वहां पे देखें तो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वहां पे देखें तो कश्मीरी इंडियन इंडियन करते रहते हैं, वहां पे देखें तो कश्मीरी जो है वो 1965 में भी इंडिया कर रहे थे, जो कि हमें नहीं बताया गया आज तक। तो वहां पे जिहाद कैसे फर्ज हो जाएगा फिर? ये इतनी सही अकल जो है वो लोगों को दिमाग में जो है वो अकल नहीं बात नहीं आती अकल में। अक्ल में बात नहीं आती। तो बहरहाल ये है कि और पाकिस्तानी जो है वो इस चीज को समझ लेते हैं कि जी ये हम पे फर्ज हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन पाकिस्तान रियलिटी नहीं जानता। पाकिस्तानी रियलिटी नहीं जानते कि असल रियलिटी क्या है, उस पे ध्यान कभी हम लोगों ने नहीं दिया। हमें बस ये है कि जिहाद का वर्ड ओ जिहाद जी फर्ज हो गया, ये नहीं देखना कि वाकई वहां पे जिहाद फर्ज है भी कि नहीं, ये नहीं हमने देखना। और दूसरी बात, पाकिस्तान को बदनाम पाकिस्तान का नाम लेके जो है वो इस्लाम को बदनाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है इस मुल्क के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है ये मुल्क। यार मुझे ये बात बताएं, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? जो पाकिस्तानी है उनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? क्यों एक तो झूठी बात जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मंसूब कर देते हैं कि उन्होंने उनकी दुआ है जी, उन्होंने कब दुआ की है ये भी प्रूफ दें हमें। और दूसरी बात, अगर दुआ उनकी है तो जब टोटे हो चुका है मुल्क, क्या उनकी मतलब के शान में गुस्ताखी नहीं होगी? तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी नहीं होगी? गुस्ताखी गैर मुस्लिम नहीं करते, गुस्ताखी हम खुद करते हैं और करवाते हैं। भाई अक्ल से काम ले, जिसने कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अगर दुआ होती तो तुम्हें क्या लगता है कि बांग्लादेश लेता होता? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे भूखे मर रहे होते? तुम लोग खुद गुस्ताखी करते हो, जितने भी ये कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, यार कोई थोड़ा बहुत सोचो आप लोग। अगर यहां पे कोई उठ के कह देगा कि बांग्लादेश लैदा हो गया जी, ठीक है, किधर गई तो आपके नबी की दुआ, यार क्या हमारे दिल नहीं दुखेंगे? दुखेंगे। तो इसलिए पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ऐसी चवलें नाम मारा करें, खुद से बातें ना गढ़ा करें। ठीक है हमारा मुल्क है, हम इसके लिए जान भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये इस्लाम को बीच में बदनाम ना किया करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में ना लेके आया करें पाकिस्तान में। ये आपकी अपनी, मैं अब क्या कहूं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोगों को अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है आप लोग पाकिस्तानियों में। ऐसे लोगों की जो सोच बनी हुई है ना, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो एजुकेशन का है। ये एक एजुकेशन इस तरह से दिया गया है, उसके बाद जो भी चीजें हैं, सुनी सुनाई बातें जो हैं वो बुजुर्गों से, तो वो सारी चीजें लोग समझते हैं कि ये रियलिटी है। लोग खुद पाकिस्तानी कौम की एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो सर्च नहीं करते कि आया जो हमने बात सुनी है वो किस हद तक सच है, क्या वो सच है या नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं, वो कितना उन्होंने एजुकेट किया लोगों को। अक्सर वो भी बताते थे कि यार जो पाकिस्तान के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, जो लोग ये कहते हैं ना ये सारे ड्रामेबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के जो बनने की वजूहात हैं वो ये हैं कि मोहम्मद अली जना जो हैं वो और कुछ लड़के जो हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट थे, और ये एक ग्रोह था। इस ग्रोह को एक चुना गया ब्रिटिशों की तरफ से एक साजिश के रूप में कि चलें जी ऐसे लोगों को चुनते हैं, ये पॉलिटिक्स में आ गए हैं, इनको यूज करते हैं, और हिंदुस्तान जो है वो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ब्रिटिश साजिश जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई है। पाकिस्तान चांद का कोई नामो निशान नहीं है, हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान पूरे को ब्रिटिश लोगों की साजिश थी कि तरक्की नहीं करने देनी। किया क्या जाए, किया ऐसा कुछ जाए कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए जाए। कुछ ऐसे लोग जो मफाद परस्ती रखते हैं उनके जहनों में ये डाला गया है कि यार यहाँ पे आप लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आपको अलग से मिल सकती है। आप ऐसा कीजिए कि मुल्क जो है उसको दो टुकड़े तकसीम करने के लिए मुसलमान का चूरन जो है ना वो लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इस्लामिक कार्ड वहां पे यूज किया गया है, शुरू से मजहबी कार्ड खेला गया, ये कह करके देखें जी कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें मुसलमान जो है वो खुल के इबादत कर सकें।
कि मुसलमानों को यहाँ पे हकूक नहीं मिल रहे। इस तरह के चूरन लोगों के ज़हन में डाले गए और लोगों को ये लगा जी कि हाँ जी मुसलमानों का अलग देश बन जाएगा तो बड़ी तरक्कियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो एक टोला था, वो एक ग्रोह था जो अपनी मफाद परस्ती के लिए वो सारी चीजें कर रहा था। ये एक ब्रिटिश साजिश है, इसको इस्लाम के साथ जोड़ना तो ये बिल्कुल गलत है। और आज भी पाकिस्तानी कौम के पास सबसे बड़ा क्या होता है? मजहबी कार्ड खेलना। अक्सर आलोक सर कहते हैं, मेजर साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद दुनिया की कंट्री है जिसने इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम किया। किस वजह से? इन्हीं वजह से जो झूठी और मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो साथ अपनी हिस्ट्री के जोड़ी हुई हैं और हिस्ट्री उसको बताते हैं कि यह हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है, जबकि उन बातों का कोई वजूद नहीं है। मैं कश्मीर के लोगों से गया, वहां पे मुलाकात हुई लोगों से, मैंने कहा यार पाकिस्तानी लोग इस तरह के नजरियात रखते हैं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानियों शानियों को कुछ भी नहीं मानते, बल्कि हम कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारी जान छोड़े। पाकिस्तान के पास है क्या जिसकी वजह से वो हमें अपने साथ मिलाना चाहते हैं? वो वहां के लोग साथ मिलना नहीं चाहते। कश्मीर वाले लोग कहते हैं कि यार हमारे नाम का जो चूरन आप लोगों को खिला रहे हैं, हमारी जान छोड़ो। आप लोग उस चीज को बेच रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। बाकी कश्मीरी लोगों को अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम अपनी जगह पे बिल्कुल खुशहाल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैसिलिटीज जो हैं वो हमें अच्छे तरीके से मिल रही हैं। आप लोग हमारी जान छोड़िए और आप अपने मुल्क के बारे में सोचिए, अपने मुल्क के हालात ठीक कीजिए। बाबा जी की जो बात है वो बिल्कुल सही बात है कि यार पहले घर के हालात ठीक होंगे तो फिर बाहर का सोचेंगे ना। और बाहर का भी पॉजिटिव बनना तभी सोचता है जब अपने घर के बारे में पॉजिटिव सोचे, अपनी औलाद के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें। यहाँ पे देखें कि जहाद जरूरी है, जहां पे अदलो इंसाफ नहीं है, झूठ है, धोखेबाजी है, फरेबी है, चोरी डकैती, हर क्राइम यहाँ पे हो रहा है। जहाद तो वहां पे किया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा जराइम किए जा रहे हो। जराइम के खिलाफ लड़ना जहाद होता है। ये नहीं कि किसी को मारना, किसी को काटना, बिला वजह इंसानियत का कत्लेआम करना ये कोई जहाद है। ऐसा कुछ भी जहाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोग गलत कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और सुनी सुनाई बातें हैं। एजुकेशन का अगर लेवल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस किसी ने कहा जी कि जो वो जन्नत मिलेगी, हुरे मिलेंगी, तो बस चले नहीं कश्मीर में चले वहां पे जहाद करें। मौलवी जो हजरात हैं वो इस चीज को ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मौलवी हजरात का अपना लाइफ स्टैंडर्ड देखा जाए तो वो बिल्कुल भी इस साइड पर खुद नहीं जाएंगे। लोगों को उन्होंने लगाया हुआ है। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और दूसरों को कहते हैं कनात की जिंदगी गुजारो। क्यों? क्योंकि उनके आमदन का जरिया है। मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वो खुद स्टेज के ऊपर अपनी जुबान से इस बात का एतराफ कर रहा था। कह रहा था जी कि इंग्लैंड में मेरे बेटे को 2 लाख पाउंड चाहिए थे और मैंने उसको फॉरवर्ड किया तो उससे पूछा गया जी कि आपकी आमदन का जरिया क्या है? उसने कहा मेरे अब्बू ने भेजे हैं पैसे। तो अब्बू की सर्च होना शुरू होगी कि आमदन का जरिया का। तो वो कहता है कि मैंने खुद वहां पे फिर मेरे बेटे ने मेरी वो यूट्यूब के ऊपर से वीडियो दिखाई उनको और कहा कि ये जो सामने लोग बैठे हैं ना, ये सिर्फ वाह वाह नहीं करते, ये पैसे भी देते हैं मेरे अब्बू को। ये हालात वो खुद अपने मुंह से कह, और जाहिल कौम इतनी, वो सामने बैठे हुए लोग फिर वो वाह वाह करके और पैसे दे रहे हैं। ये हालात है कि वो ये नहीं सोच रहे कि मौलवी साहब आप तो हमें किसी और रास्ते पे लगाया हुआ है, आपने, आपका बेटा इंग्लैंड में है, वहां पे आप 2 लाख पाउंड जो है वो उसको सेंड कर रहे हैं। कहां से इतने पैसे आपके पास आए? नहीं। सवाल कौन पूछेगा उठ के? हाँ, यहाँ पे कहते हैं जी बस दीनी तालीम लें, साइंस को ना पढ़े, मदरसे में पढ़ें और खुद के इनके यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ रहे होते हैं, खुद के टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे होते हैं, खुद के डॉक्टर बन रहे होते हैं, इंजीनियर बन रहे होते हैं, साइंसदान बन रहे होते हैं। लेकिन लोगों को जो है वो चूरन दिया हुआ है कि सिर्फ मदरसे में पढ़ें, वही है दीनी तालीम लें बस। और यार दीनी तालीम लें लेकिन दुनियावी तालीम भी साथ लें, दुनियावी तालीम भी जरूरी है। और ये बदनाम करना छोड़ें। ये जो कुछ मौलवी कहते हैं जी कायदे आजम को जो है वो खाम में नबी पाक आए, उन्होंने कहा जी आप मुल्क बनाएं। यार क्यों बदनाम करते हैं? नबी पाक सल्लम उसकी ख्वाब में आएंगे जो शराब और सुअर खाता है। बिल्कुल कायदे आजम के यार कुछ खुदा का खौफ करो। ठीक है वो बानिया पाकिस्तान है लेकिन ये झूठ मत गड़ा करो। बिल्कुल कायदे आजम के हाथ में ब्रिटिश लोग आए थे और कोई भी नहीं। वो आए थे, उन्होंने कहा जी आपकी ग्रुप जो है वो सलामत रहेगा और आपकी जो लीड क्लास है उसको कोई हिला नहीं सकता, और इसके लिए आपने कुछ करना है तो अभी निकलें और एक अलग जो है वो तश्कील दें मुल्क को और उसका नाम रखें पाकिस्तान। लोगों को ये हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट जो है इनके जहन में डालें और ये आप कामयाब हो जाएंगे। और वही करते हुए पाकिस्तान क्रिएट हुआ। मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान क्रिएट करके, कुछ भी बेनिफिट नज़र नहीं आता। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी कंट्रीज जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
वो डेवलप कर रही हैं, लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, लोगों में वो चीज़ नज़र आती है, वो करज नज़र आती है। पाकिस्तानी किसी एक दो में नज़र आएगी आपको, वो भी मैं कहूँ कि वो हालात की मार खाए हुए, जैसे वो चाचा था, वो भी ग्लासेस और ये चीज़ें जो है वो दिहाड़ी लगा रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर पड़ी है, अब उसको वो हालात जो है वो झेलने पड़े हैं। उसने वो चीज़ जो है वो देखी है, गुर्बत, वो सब कुछ, उसके बाद शायद उसका माइंड सेट इस तरफ आया कि यार जो हालात ख़राब हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, उनको उंगली नहीं करनी चाहिए, अपनी तरफ करनी चाहिए, अपने सामने आईना रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और हम सही राह पे नहीं हैं, हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। तो मेरे हाल में उसकी सोच चेंज हुई है। लेकिन बाकी जो लोग थे, जो बैंक का बंदा था जो कह रहा था कि मैं मुलाजिम हूँ बैंक का और मैं काम करता हूँ, दूसरे जो इर्द गिर्द खड़े थे, उनके मेरे ख्याल में रोटी वो चल रहा है ना, वो सारा सर्कट, वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उनको समझ आ रही है। पहले खुद ही कहते हैं कि जहाज पे जाना चाहिए, जो बनता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, उसके ऊपर खुद ही काउंटर कर रहे हैं। तो जब जुहैब भाई ने कहा कि यहाँ पे तो गुर्बत है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे भी बेईमानी है, दो नंबरी हर चीज़ चल रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं करते आप? तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे करना चाहिए, पहले हम ही गलत हैं। तो भाई कोई एक जहन बना लो, क्यों इनका जहन मोल्ड हुआ हुआ है? वो जो रेड कपड़ों में लड़का आया, दाढ़ी रखी हुई है, फिर सही कमेंट में आते हैं ना कि कंफ्यूज्ड कौम है। कंफ्यूज है, दो मतलब डबल माइंडेड है और दोगले भी हैं इन रियलिटी बताओ तो। क्योंकि जब ये देखे ना कौन सा पलड़ा भारी है तो उस साइड पे हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि भाई हक सच का साथ देना है। अब चाचा जी ने डायरेक्ट वे में बोल दिया भाई मैं वन साइडेड हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करूँगा और वो होगा, और मेरी नस्लें यहीं पे रहेंगी, पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं यहीं पे पला बड़ा और आने वाली नस्लें भी यहीं पे रहेगी, मैंने कहीं नहीं जाना। लेकिन वो जो बंदे थे कब कह रहे थे जिहाद कर रहे हैं, फिर कह रहे थे वीजा तो निकल वही तो जाते कह हैं। रहा हूँ, ऐसे जिहादी हैं पाकिस्तानी, अगर इनको वीजा दिया जाए यूरोप का निकल भाग जाएंगे। निकल जाएंगे इनका और जहाद भी इधर, इनका पाकिस्तान भी इधर, सब कुछ इधर, इनका सब कुछ इधर ही रह जाना, कश्मीर भी इधर ही रह जाना है, कश्मीरी इन्होंने कहते हैं भाग लेकिन- जाना बाहर। तो ये कैसे जहादी लोग हैं यार। ये वैसे एक इन्होंने लोग सर ने बीच में पॉइंट मेंशन किया और वो अच्छा पॉइंट था, नो डाउट। वो पहले भी उन्होंने एक दो वीडियो में किया, अभी नोटिसेबल हुआ है वो चीज़ जो है। उन्होंने कहा अच्छा मतलब ताकत में आओगे तो फिर मतलब तबाह कर दोगे, मतलब इन चीज़ों से अगर तुम निकल जाओ तुम पाकिस्तानी, तो फिर मेरे ख्याल में तुम लोगों का माइंडसेट यही होगा कि हिंदू लोगों को मार दिया जाए, नॉन मुस्लिम को, ठीक है। मैं कहूँगा कि लोग सर अभी ये पावर में नहीं है, अभी ये खुद मार रहे हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, लाइनों में लगे हुए आटे हैं, ठीक है, और ये लाइफ जी रहे हैं, इंक्लूडिंग अस, ठीक है। हमारी ज़हनियत थोड़ी चेंज हो गई है उस वजह से, लेकिन इंक्लूड ज़रूर है क्योंकि एज अ पाकिस्तानी तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच ऐसी हो गई है, तो अभी मर रहे हैं इस सोच में और इस चीज़ में, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ ना, तो यकीन माने मुझे लगता है कहीं ना कहीं कश्मीरी को नहीं छोड़ेंगे, ये अपने आप को, अपने जो लोग हैं ना उनको मारना शुरू करेंगे। और चाचा जी ने कहा था कि हमसाये की मदद करनी चाहिए, हेल्प आउट करनी चाहिए। भाई एक बंदा साइड पे भूखा बैठा हुआ ना, दूसरा खा रहा है, तो वो अगर कह भी दे ना अगला कि यार मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और कुछ कर दो, तो लोग जो है वो नहीं सोचते, लोग अपने पेट का सोचते हैं, वो खा के निकल जाते हैं, ठीक है ना। और वो नहीं हेल्प आउट करेंगे कि चलो पैसे दे दिए, चलो वो खाना कह रहा है, वो पैसे नहीं मांग रहा, खाने का कह रहा है, खाना दे दो उसे, खाना भी नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ तक रियलिटी है, मतलब लोगों को पता चल जाता है कि लोगों की मेंटालिटी क्या है इस चीज़ के बारे में। लोगों को लगता है कि मांगने की रेशो जो है ज़्यादा हो गई है। वो भाई देखो तो सही ना हालात किस तरह के हैं, आप किस तरह की लाइफ जी रहे हो, आपके लिए मुश्किल हो रहा है जीना, ठीक है। एक जो लोअर लेवल पे था बिल्कुल, जिसके पास था ही कुछ नहीं, वो किस तरह सर्वाइव करेगा यहाँ पे? उसने तो भाई मांगना है या कुछ ऐसे इस तरह की वो चीज़ें करनी है। तो फिर आ जाके आप पे जहाद की बात आती है तो मौलवी हज़रात वहाँ पे बैठ के लाखों रुपया लेते हैं, आने का प्रोटोकॉल अलग लेते हैं, और उसके बाद लोगों को गलत गाइड करते हैं कि जनाब के हाथ में आ गया जनाब, ठीक है, फलां आ गया फलां आ गया। मैं नाम नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि बेहरमती होती है, बार बार मेंशन करने पे भी गुस्सा इसलिए आता है कि है ही नहीं है एक चीज़, ये उसको झूठ है, क्यों क्रिएट कर रहे हम हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम खुद ही अपने इस्लाम को, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान में गुस्ताखी खुद करवाते हैं। मैं कभी भी मैं प्रॉफिट फिर कह देते हैं कि हम इस्लामोफोबिया हो गया जी दूसरों को। मैं जब भी नाम लेता हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद नाम लेकर मैं चुप कर जाता हूँ, क्योंकि इतनी औकात नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई बेहरमती और कोई ऐसा वर्ड या इस वे में मेरा नजरिया हो। क्यों? क्योंकि मुझे वो फैक्ट पता नहीं है प्रॉपर वे में। अब ये फैक्ट तो मुझे पता है कि भाई ना तो वो ख्वाब में है जिना साहब के, ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड है, इसलिए मैं जिना साहब कह रहा हूँ आगे।
तो उनके हाथ में, और ये मौलवी हजरात का कॉन्सेप्ट जानबूझ के अपनी बातों को बढ़ाने के लिए, अपने एक किस्म का इम्पैक्ट डालने के लिए, क्यों उनकी दुकानें चलती हैं इन चीज़ों के साथ। लोग जो है सुनते, ओहो उसका बयान सुना है मौलवी का, उसने तो ये बोल दी है, वो नई बात की है उसने, यार ये तो बड़ी क्रिएशन है, लोग उनको बुला लेंगे। और इतने पागल हैं जो इस तरह करके ऊपर बैठे होते हैं, इस तरह करके, और गालियां दे रहे होते हैं दूसरे मौलवियों को और दूसरे लोगों को। ठीक है, फिर इनसे कहो भाई उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, वही कुरान पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो कुरान और हदीस के बारे में बातें करते हैं, फिर इन लोगों को समझ, फिर नीचे जो बैठे हुए इस तरह के चवल किस्म के लोग होते हैं जो आके इस्लाम के बारे में कुछ भी भौंक के चले जाते हैं, फिर लोग उनके ऊपर जनाब क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, आप में से भी नीचे कमेंट्स करेंगे कि जो जिनको पता होगा मुस्लिम है जो आके, ठीक है, इंडिया में जो हमें फॉलो करते हैं, वो वहाँ पे नीचे लिखेंगे अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप मुसलमान तो खुद, मतलब ये चीज़ जो है, ये जनाब वाली इन्होंने जो मेंशन कर दी है, कोई नहीं है जनाब वाली, ये झूठ है जनाब वाली जो बात मतलब ये जो है, अब ये क्लियर करना तो जरूरी होता है। जहाँ तक मुझे पता है तो मैं तो क्लियर करूंगा भाई, ये नहीं है, ये है। ठीक है, और बाकी बातें ऑन द वे, मतलब वो ठीक है। उन्होंने जो भाई को आज वाकई एक बंदा टकरा है, ठीक है, लोकल्स में से रैंडम, जिसने प्रॉपर वे में जवाब दिया है और उनको खोल के जवाब दिया है। जब वो हमने सामने थे तो जोहेब भाई भी हंसना शुरू हो गए हैं। तो वो ज़मीर वाकई हमारे पाकिस्तानों के मुर्दा हैं, चाचा ज़मीर जिंदा है, बाकी मुर्दा है इनके अपने ज़मीर। बहरहाल उम्मीद है कि जैसे चाचा जी सोच रहे हैं, ये भी उनके ऊपर पड़ी है तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, लोगों के ऊपर बर्डन पड़ा है, लेकिन कुछ लोग चेंज नहीं हुए, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और उनमें वो जहनीत, वो चीज़ जो है, वो जहर जो है मेरे ख्याल में वो पाया जाता है। और हम जानते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इस मुल्क के रिहायशी हैं, हम तीनों में से मैं कहूँ चेंज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तीनों के तीनों। और लेकिन पर्सनल वे में ओपिनियन अपना भी देना चाहिए। मैं बहुत आज़ाद हूँ इन चीज़ों से, ठीक है, और मैं आज़ादी देता हूँ क्योंकि मैं भाई खुद आज़ाद रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगला बंदा भी आज़ाद है, अपने धर्म के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी हर एक चीज़ के लिए वो आज़ाद है। वो तब तक आज़ाद है कि जब तक वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, आपकी ज़िंदगी मतलब इंटरफेयर मतलब आपकी रुकावट नहीं बन रहा, आपको तंग नहीं कर रहा, आपके आड़े नहीं आ रहा। ठीक है ना, वो अपनी लाइफ जी रहा, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो भाई उसे जीने दें, क्यों तंग कर रहे हैं आप उनको। ठीक है, तो फिर जब ये हमारे इस्लाम में भी चीज़ें हैं कि जियो और जीने दो, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, यहाँ पे मुश्किलात पैदा करते हैं। और वो भी कहते हैं ना कि ये इनके हिसाब से कि नॉन मुस्लिम के लिए, ये तो मुस्लिम के लिए पैदा कर रहे हैं जो अपने हैं, मतलब एक किस्म के इनके अपने धर्म के हैं, तो उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। उनको सहूलतें नहीं दे सकते, उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे। ये बस बातों के हैं और कुछ भी नहीं है, कागजी शेर हैं सबके साथ। और बाकी यह है कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे नए चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।